ग्रुप वेलोसिटी इज द पार्टिकल वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी ही पार्टिकल वेलोसिटी है, vg इक्वल टू v। ये हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हम दो केस लेंगे। फर्स्ट केस लेते हैं फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, सपोज कोई नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मान लेते हैं हम, जिसका मास m है और वेलोसिटी v। ठीक है, मास m, वेलोसिटी v। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी? दिस विल बी हाफ m v स्क्वायर। अगर मैं m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, m v स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड किया तो यहाँ 2m हो गया। ठीक है, हमें पता है p इक्वल टू एम वी है, तो ये कितना हो गया? p स्क्वायर अपॉन 2m, बिकॉज p इक्वल टू एम वी। ठीक है, ये एम वी जो है वो p के इक्वल है, तो p इक्वल टू एम वी। ओके, तो सपोज ये नंबर 1 इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, जो ये आई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये नंबर 2 इक्वेशन मान लेते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी ई इक्वल टू 2p dp अपॉन 2m, यहां ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, दिस विल गिव डी अपॉन dp इक्वल टू p अपॉन m। अगेन T क्या है हमारा? P है mv, P है mv अपॉन m। तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल होएगा, तो ये dE अपॉन dP कितना आ गया? v। ओके, dE अपॉन dP v आ गया। ये सपोज नंबर 3 इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें पता है प्लैंक्स हाइपोथेसिस से, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। तो अगर मैं यहाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, 2 पाई एच न्यू अपॉन 2 पाई, तो ये 2 पाई न्यू क्या हो जाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये होगी हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। और ये h अपॉन 2 पाई, इसको हम h कट बोलते हैं। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू एंड h कट जो डिराक कांस्टेंट होता है, h कट इक्वल टू h क्रॉस भी बोल देते हैं इसको, h अपॉन 2 पाई ओमेगा h कट या h कट ओमेगा। ओके, ऐसे p जो मोमेंटम है हमारी, p मोमेंटम, p डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से क्या होता है? h अपॉन लैम्डा। दिस इज फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, T इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p होता है, वहां से हमने निकाली है। ठीक है, तो ये P यहां से किसके इक्वल हो जाएगा? P विल बी इक्वल टू h कट k, P इक्वल टू h कट k। फिर बता देता हूं मैं, यहाँ पे h कट h अपॉन 2 पाई है, और k हमारा वेयर k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा
ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। के इक्वल टू 2π/λ। तो ये ई हमारा एच कट ओमेगा आया और पी एच। अब हमारे पास ये यहां से डीई कितना आ गया, डीई इक्वल टू एच कट डी ओमेगा एंड डीपी कितना है, एच कट डी के, एच कट डी के। तो यहां से डीई अपॉन डीपी कितना आया हमारा, दिस विल बी एच कट डी ओमेगा अपॉन एच कट डी के। ये एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, ये डीई अपॉन डीपी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। ये क्या होता है हमारा, ये ग्रुप वेलोसिटी होती है। ये नंबर 4 आ गया। ठीक है, अब नंबर 3 और नंबर 4 से, नंबर 3 और नंबर 4, डीई अपॉन डीपी वीजी के इक्वल है, या डीई अपॉन डीपी वी के इक्वल है। तो वीजी इक्वल टू वी, ग्रुप वेलोसिटी जो है हमारी पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल आई। ठीक है, अब हम सेकंड केस लेते हैं फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के केस में रिलेटिविस्टिक मास जो होता है m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है और m नॉट जो है वो रेस्ट मास है पार्टिकल का। ठीक है, तो एनर्जी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगा, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर c4। ठीक है, सपोज ये नंबर 1 इक्वेशन है, सो डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 1 वी गेट 2e de equal to 2p dp into c square, and this term will be 0 because these are constant, plus 0, m naught is constant, rest mass, c velocity of light, this is constant, so this term will be 0, 2 cancel, so de upon dp equal to p c square upon e। हमें पता है यहां से E कितना होता है, एम सी स्क्वेयर, ई एम सी स्क्वेयर। एम कितना है, ये एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, और ये सी स्क्वेयर इसके साथ में। ऐसे P कितना है, P इक्वल टू एम वी। ठीक है, और m की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये साथ में v। ठीक है, अब ये दोनों e और p की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर de अपॉन dp, de अपॉन dp इक्वल्स, हाँ जी, ये p की वैल्यू पुट की आपने पहले, m नॉट v अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये इंटू सी स्क्वायर है, और अपॉन में e की वैल्यू कितनी होगी, m नॉट सी स्क्वायर, और ये ऊपर आ गई टर्म 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो गई, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल,
एम नोट से एम नोट कैंसिल, तो ये डी अपॉन डी पी किसके इक्वल आ गया, वी के। ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया डी अपॉन डी पी इक्वल टू वी। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब हमें पता है प्लैंक्स हाइपोथेसिस से E इक्वल टू एच कट ओमेगा होता है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस E इक्वल टू एच कट ओमेगा, ये पिछले पार्ट में भी हमने किया था, E इक्वल टू एच कट ओमेगा। और P जो मोमेंटम होती है वो क्या होती है, P इक्वल टू एच कट के। E इक्वल टू एच कट ओमेगा हो गया, और P एच कट के ये डी ब्रोगली से आया था। ठीक है, अब यहां से डी कितना आया, एच कट डी ओमेगा। डी पी कितना आया, एच कट डी के। ठीक है, तो डी अपॉन डी पी कितना आया, एच कट डी ओमेगा अपॉन एच कट डी के। एच कट से एच कट कैंसल। ठीक है, तो ये डी अपॉन डी पी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के, ये किसके इक्वल है, वीजी। डी ओमेगा बाय डी के ग्रुप वेलोसिटी, दिस इज वीजी। ठीक है, फ्रॉम नंबर 3 एंड नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 4 से लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो वीजी इक्वल टू वी। ग्रुप वेलोसिटी जो है हमारा, ग्रुप वेलोसिटी इज पार्टिकल वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी इज पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या कंक्लूजन हम यहां से ड्रा कर सकते हैं कि मूविंग पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू अ सिंगल वेव, नॉट इक्वल टू अ सिंगल वेव, बट वेव ट्रेन्स आर एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, एक सिंगल वेव एसोसिएट नहीं है उसके साथ, कई सारी वेव्स हैं, और उन सारी वेव्स की सुपर इम्पोजिशन से जो वेलोसिटी आती है, जो एनवल्प बनता है, उस एनवल्प की जो वेलोसिटी होगी वो ग्रुप वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी इज पार्टिकल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से वो ग्रुप मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां से ये कंक्लूड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।